नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, आज 20 तारीख है और आज आखिरी दिन था एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल का। तो अब मैं आपके सामने एक डेटा लेके आया हूं जिससे कि आपको जो फाइनल कट ऑफ है उसको निकालने में थोड़ी सी आसानी होगी। हालांकि फाइनल कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा कि क्या रह सकती है फाइनल कट ऑफ लड़के और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए ही। ठीक है ना? जैसा कि आप जानते हो, टोटल जो सेंटर थे फिजिकल के लिए वो 10 सेंटर थे और 10 सेंटर के बारे में आपको जानकारी होगी कौन से सेंटर थे। ठीक है ना? और जो टोटल जो स्टूडेंट्स बुलाए थे, टोटल ऑल ओवर एमपी, या मैं बोल सकता हूँ ऑल ओवर इंडिया बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बाहर के स्टूडेंट्स भी थे, जैसे कि एमपी, यूपी, राजस्थान। एमपी तो अपना ही है, बाकी बाहर के स्टूडेंट्स भी थे। तो टोटल जो स्टूडेंट थे वो 58,730 पास हुए थे टोटल फिजिकल के लिए। ठीक है ना? जो कि जिनको फिजिकल देना था। अब मैं बात कर लेता हूं कि पर डे जो एक सेंटर पे जो स्टूडेंट्स बुलाए गए थे, वो किसी सेंटर पे 220, किसी सेंटर पे 240, मतलब एरिया के हिसाब से वो बांट दिए गए थे। किसी किसी सेंटर पे 180 भी डेली के हिसाब से बुलाए गए हैं, किसी पे 260 भी बुलाए गए हैं। तो वो थोड़ा सा अंतर रहा है, उस चीज पे अपन ध्यान नहीं देंगे। ठीक है ना? तो अगर मैं बात उज्जैन की कर लूं, क्योंकि मैं उज्जैन में मैंने अभी बात करी थी, क्योंकि आज ही खत्म हुआ है। तो मेरा दोस्त एक लगा हुआ था फिजिकल की ड्यूटी में, तो उससे मेरी बात हुई थी। तो उसने मेरे को बताया कि डेली के हिसाब से कभी 210 बुलाते थे, कभी 220, कभी 230, तो कभी 240, इस तरीके से स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। उसने जो मेरे को बताया डेटा, जो प्रेजेंट और एब्सेंट वाली बात है, मैं इस पे पहले चर्चा कर लेता हूं। तो उसने मेरे को ऐसा बताया कि डेली के हिसाब से कभी 120 प्रेजेंट हो रहे थे, तो कभी 130, तो कभी 140, तो कभी 150, तो कभी 160। मतलब ये मैक्सिमम उसने बताया और ये मिनिमम उसने बताया। ये अपने लोकल की बात कर रहा हूं मैं, लोकल एमपी की बात कर रहा हूं, जो अपने आसपास के जिलों से जिनको बुलाया गया था उनकी मैं बात कर रहा हूं। और अदर स्टेट की अगर मैं बात करूं, जो कि लास्ट 3 जो डेज थे वो अदर स्टेट वालों के थे, और जिनका पहले कैंसिल हो चुका था उनके लास्ट डे में हुए हैं। तो उनमें से मैं आपको बता दूं, जैसे 120 तो ये मिनिमम है, इससे भी मिनिमम गए हैं 80, 70, इतने स्टूडेंट्स भी आए हैं। मतलब अदर स्टेट वालों की अगर मैं बात करूं, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो कि फिजिकल देने नहीं आए हैं वो अदर स्टेट के हैं, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हो वो वाले हों, या फिर जिनका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हो गया है या कहीं और हो गया है वो वाले हों। तो इस चीज को अभी हम फिलहाल छोड़ देते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि टोटल जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए उनमें से कितने प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे। तो अगर मैं एक एवरेज निकालूं इन सब का, तो एवरेज मेरे हिसाब से 150 के समथिंग आता है। ठीक है ना? 150 के समथिंग एवरेज आता है। ठीक है ना? एक डे में अगर प्रेजेंट की बात करूं तो 150 आता है, और 150 को टोटल प्रेजेंट मान लेता हूं मैं 150 डेली के हिसाब से आ रहे हो। 30 दिन अगर फिजिकल चला है तो 150 इंटू 30 करेंगे अपन, तो टोटल जो स्टूडेंट्स बन रहे हैं 45,000 बन रहे हैं। अब ये तो वो स्टूडेंट्स बन रहे हैं जो अपन ने 150 के हिसाब से माना। किसी सेंटर पे 120 एवरेज भी आ रहा है, किसी पे 110 भी आ रहा है, कहीं कहीं 70-80 भी देखने को मिला है, जैसे कि अदर स्टेट वालों का 70 से 80 के बीच में आया है एवरेज। मतलब 70-80 एवरेज नहीं है, कम भी हुए हैं, 60 भी आए हैं कई कई जगह पे। और जो जिनके पहले कैंसिल हो चुके थे फिर बाद में उनका फिजिकल हुआ, तो उनको भी देखने को बहुत कम मिला है, 110, 105, 90, 80। तो सब कुल मिला के मैं टोटल अगर बात करूं तो टोटल प्रेजेंट में 40,000 मान लेता हूं। ठीक है ना? 40,000 मान लेता हूं। ये 5,000 मैंने माइनस कर दिए, क्योंकि अदर जिले में जो स्टूडेंट्स आए हैं वो कम भी आए हैं, इसलिए मैंने 5,000 घटा दिए हैं। टोटल मैंने 40,000 मान ली है। अब टोटल जो वैकेंसी है वो 7500 के समथिंग है। कितनी है? 7500 के समथिंग। ठीक है ना? अब एक वैकेंसी के लिए अगर 40,000 में डिवाइड करोगे आप 7500 का, तो कितना हो गया? मैं एक सेकंड कैलकुलेटर लगा लेता हूं यार, इतना समय नहीं है। 40,000 वैकेंसी का अगर अपन 7500 से डिवाइड करेंगे तो 5.25 के समथिंग स्टूडेंट आते हैं। मतलब मैं एक पे 5 मान लेता हूं। एक वैकेंसी पे 5 स्टूडेंट्स अभी आप फाइट कर रहे हो। ठीक है ना? अब ये तो बात हो गई कितने प्रेजेंट हुए, कितने एब्सेंट हुए। ठीक है ना? अब मैं बात कर लेता हूं जो एवरेज स्कोर रहा स्टूडेंट्स का। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी
एवरेज निकालने की कि क्या एवरेज रहा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 70 प्लस जो स्टूडेंट्स है, जो एवरेज आ रहा है ना 65 से 70 के बीच में आ रहा है, और 70 प्लस जो लेके आ रहा है, चाहे वो 80 लेके आ रहा है, 85 लेके आ रहा है, 90 लेके आ रहा है, 95 लेके आ रहा है, वो टॉपर्स की लिस्ट में है। और एक सेंटर पे डेली के हिसाब से 20 से 25 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि 75 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप देख सकते हो मेरी पुरानी वीडियो जाके, ठीक है ना, मैं मेंशन कर दूंगा इस वीडियो में। तो अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करता हूं, अभी मैं सिर्फ एवरेज ले लेता हूं कि ज्यादातर अगर मेल की मैं बात करूं तो 70 से 75, ये डेटा मैं उनके हिसाब से बता रहा हूं जिन्होंने पूरे 30 दिन फिजिकल ग्राउंड में खुद रह के उन्होंने पूछताछ करी है लोगों से, उनके हिसाब से मैं बता रहा हूं। और लड़कियों की अगर मैं बात करूं, फीमेल की अगर मैं बात करूं, तो कुछ लड़कियों ने तो बहुत अच्छा किया है, जैसे कि 80 प्लस गई हैं लड़कियां, मतलब मेजॉरिटी लड़कियों की 60 से कम है। मेजॉरिटी की अगर मैं बात करूं तो 60 से कम है। कुछ लड़कियों ने बहुत अच्छा किया है, 85 प्लस, 90 प्लस, 95 प्लस, एक लड़की ने तो 99 का भी किया है। लेकिन मेजॉरिटी की अगर मैं बात करूं तो वो 60 डाउन है, मतलब 60 से माइनस है, ठीक है ना। ये पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, पढ़ लेना। 60 से डाउन है। तो मेजॉरिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 60 से कम लेके आ रही हैं लड़कियां, इसलिए मैं एवरेज लड़कियों का लेके चल रहा हूं 60 से 65 के बीच में, ठीक है ना। आप 55 से 60 भी ले सकते हो लड़कियों का, लड़कियों के लिए खासकर मैं बता रहा हूं फिजिकल जो मेजॉरिटी है 55 से 60 के बीच में है, लेकिन फिर भी मैंने फीमेल का जो एवरेज है वो 60 से 65 के बीच में माना है, ठीक है ना, 60 से 65 के बीच में। अब बात आती है कि आपने अगर आपके एग्जाम में 70 मार्क्स है, ठीक है ना, और आपके फिजिकल में भी 70 मार्क्स है, मैं मिनिमम टू मैक्सिमम लेके चल रहा हूं। अगर मान लिया आपके रिटर्न में भी 70 है और मैक्सिमम आपके रिटर्न में 75 है, हालांकि 85, 84, 87 ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैं अभी इनकी बात कर लेता हूं। तो यहां से अगर कट ऑफ निकल के आती है तो जनरल अगर मेल की मैं बात करूं 70/70 140 और 75/75 150, ये मैं जनरल मेल की बात कर रहा हूं, या मैं दूसरी कोई कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर जनरल की मैं इतनी की बात कर रहा हूं तो 5-5, 10-10 नंबर आप SC, ST, OBC आप कम कर सकते हो, और इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको आप देख भी सकते हो। तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। जिनके 140 प्लस मार्क्स हैं वो चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप रेस में हो, आप ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। और रिजल्ट का इतना इंतजार न करें, 2 से 3 महीने के अंदर रिजल्ट आपका कंफर्म आ जाएगा और 4 महीने के अंदर ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो मेल की बात हो गई। यहीं अगर फीमेल की बात करूं तो 60 में 60 का गुणा कर दो 120, और 65 में 65 का गुणा कर दो 130। इसमें आप 5 नंबर प्लस भी कर सकते हो, 125 से 135 भी ले सकते हो जनरल फीमेल के लिए, ठीक है ना। इससे ज्यादा कट ऑफ मेरे हिसाब से नहीं जाएगी, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ठीक है ना। इसमें आप +5 कर सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से नहीं जानी चाहिए इतनी मेरिट। ये जो मैंने एक पूछताछ करने के बाद ही बताया है, और बाकी आपके रिटर्न मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने रिटर्न में कितना अच्छा स्कोर किया है। बाकी अभी के हिसाब से, फिजिकल के हिसाब से, ये जो कट ऑफ अगर आप इतने मार्क्स लेके आ रहे हो तो आप 100% रेस में हो। आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, वर्दी मत सिलवाना, अभी वर्दी फाइनल सिलेक्शन के बाद ही सिलवाना, ठीक है ना। रिजल्ट के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, कुछ दिन के बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा, और एक वीडियो और पेंडिंग में है जो कि यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की सैलरी को मैं कंपैरिजन कर रहा था, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस की। तो मैंने सिर्फ एमपी पुलिस की अभी बनाई थी, अभी मैं दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के बारे में भी बनाऊंगा। तो जुड़े रहिए चैनल से, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।